उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका बजट का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, या उसी को हम बोल सकते हैं बजट के प्रकार। ठीक है, तो बजट का वर्गीकरण कीजिए या बजट के प्रकार लिखिए। तो बजट को अगर हम देखें तो बजट को जो है आपका 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला तो है फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला है आपका फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन के अनुसार बजट को क्लासिफाई किया गया है। दूसरा मैकेनिज्म और यंत्रावली के अनुसार बजट को क्लासिफाई किया गया है। और तीसरा है फंक्शनल या क्रियात्मक तरीके के अनुसार बजट को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जो है बजट को वर्गीकृत किया गया है। अब अगर हम पहला देखें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन के अनुसार जो है आपका बजट कितने प्रकार का होता है, तो लचीलेपन के अनुसार बजट हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका फिक्स बजट और दूसरा होता है वेरिएबल बजट। फिक्स मतलब स्थिर बजट और वेरिएबल मतलब परिवर्ती बजट। तो जैसे ही अभी जो है आपने देखा कि बजट हमेशा फ्लेक्सिबल या लचीला होना चाहिए। तो फिक्स बजट में क्या होता है आपका कि चीज़ें जो है फिक्स रहती हैं कि भैया आपको जो है इस काम के लिए 100 रुपये खर्च करने, इस काम के लिए 200 रुपये खर्च करने, इस काम के लिए जो है आपका 300 रुपये खर्च करने हैं। तो इसमें सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं, उसमें आप ऊपर नीचे कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिक्स बजट कि जिसमें सब भी आपकी जो है चीज़ें फिक्स हैं, कहाँ कितना आपको खर्चा करना है वो सारी जो है आपकी चीज़ें फिक्स है। नॉर्मली ऐसे बजट को प्रेफर नहीं किया जाता है, हमेशा जो है आपके वेरिएबल बजट को किया जाता है। वेरिएबल मतलब परिवर्तित, जिसमें परिवर्तन आपका हो सके, तो ऐसे बजट को वेरिएबल बजट कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 100 फिक्स था, तो 100 की जगह 200 रुपये आपका भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। 200 की जगह 250, 300 या जो है 150 भी आपका हो सकता है। तो चीज़ें क्या है आपकी वेरिएबल यहाँ पे हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए इसको वेरिएबल बजट कहा जाता है। दूसरा जो क्राइटेरिया आता है आपका मैकेनिज्म या यंत्रावली के अनुसार बजट को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है अप्रोप्रिएशन बजट या इसी को उपयुक्त बजट कहा जाता है। दूसरा होता है परफॉर्मेंस या निष्पादन बजट और तीसरा है जीरो बेस या शून्य आधार बजट। अब ये पहला अगर हम देखें अप्रोप्रिएशन बजट, तो ये नॉर्मली क्या होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्ट करना जो है आपको नहीं पता कि उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो। जैसे आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। अब अचानक से बारिश हो गई, आपने अनुमान लगाया था कि भैया नॉर्मल चलेगा, लेकिन अचानक से बारिश हो गई, आपकी पूरी फसल खराब। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में अचानक से देखो कोरोना बीमारी आ गई और जो है आपका पूरा सिस्टम को ही तबाह करके रख दी। ठीक है, तो ऐसे बजट के लिए जिसमें आपको आगे की चीज़ें जो है नहीं पता है, उसमें अप्रोप्रिएशन बजट बनाया जाता है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया और एजुकेशन सेक्टर हो गया। उसके बाद है आपका परफॉर्मेंस बजट। इसमें परफॉर्मेंस जो है बेस जो है आपका बजट बनाया जाता है, पिछले की जो है आपकी परफॉर्मेंस को जज करके आगे का जो है आपका चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। इसी को हम निष्पादन बजट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका जीरो बेस बजट या शून्य आधार बजट। इसमें हम जीरो को बेस मानते हैं, मतलब जैसा आपके पास जो है अभी कुछ नहीं है, आप प्लांट एक लगा रहे हो, ना तो जो है आपके पास कुछ ज़मीन है, ना मशीनरी है, ना मैन पावर है, तो उस हिसाब से जीरो बेस मानकर सारी चीज़ों का जो है बजट बनाना ही जीरो बेस बजट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार के बजट थे ये मैकेनिज्म के अनुसार, और उसके बाद है आपका फंक्शनल या क्रियात्मक के अनुसार जो है आपके बजट काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें से है पहला मास्टर बजट, दूसरा है सेल्स बजट, तीसरा है फाइनेंशियल बजट, तीसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट है कैश बजट, उसके बाद प्रोडक्शन बजट, मटेरियल एंड परचेस, लेबर बजट, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाती हैं तो उसको अदर बजट में डाल दिया जाता है। अब ये देखिए मास्टर बजट क्या होता है, जैसे नाम से ही दिख रहा है मास्टर बजट। तो इतने सारे बजट हो रहे हैं आपके, तो इतने सारे बजट को जो है आपका एनालाइज करना या पढ़ना जो है थोड़ा सा आपका एक क्रिटिकल काम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या है कि मास्टर बजट बनाते हैं। मास्टर बजट में सारे बजट का समरी रहता है, थोड़ी चीज़ें कहाँ कितना लग रहा है, तो ये आपकी सारे बजट की समरी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा बजट जो है आपका इसमें
कंसाइज किया गया है या समराइज जो है किया गया है, तो सारे बजट जो है से मिला के एक जो बजट बनता है उसको मास्टर बजट कहा जाता है। ठीक है। सेल्स के लिए जो आपने बजट बनाया हुआ है वो सेल्स जो है बजट कहलाता है, जैसे कि आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो बजट बनाया जाता है वो सेल्स बजट कहा जाता है उसको। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल बजट। ये भी एक प्रकार से जो है मास्टर बजट की ही तरह होता है, जिसमें सारे जो है फाइनेंशियल मैटर आपके यहाँ पे दिखते हैं कि किस चीज़ में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, या इसी को पूंजी व्यय बजट भी कहा जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक बार जो आपने कैपिटल लगाया, जैसे आपने प्लांट लगाया है तो ज़मीन खरीदी होगी, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी होंगी, तो वो जो एक टाइप से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए जो है आपने जो बजट बनाया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको जो है कैश में ही मिलती हैं, तो आपको कुछ पैसा कैश बजट के रूप में भी रखना पड़ता है कि इमरजेंसी के लिए आपका चीज़ें जो है कैश में अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसको यूज़ कर सको। उसके बाद है प्रोडक्शन बजट। जब भी आपका मैन्युफैक्चरिंग चलेगा तो उसके लिए क्या क्या जो है चीज़ें लगनी है, कैसा क्या आपका प्रोसेस पाथ रहेगा, कैसे क्या जो है आपका मटेरियल का फ्लो रहेगा, तो उसके लिए जो भी मशीनें आपका चीज़ें लगनी है उसके लिए जो बजट बनाया जाता है वो प्रोडक्शन बजट कहलाता है। उसके बाद मटेरियल और परचेस बजट। तो आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो मटेरियल लगेगा ही, और कई प्रकार का जो है आपका मटेरियल लगता है। फर्स्ट यूनिट में आप देख चुके हैं कि जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो वो सब चीज़ों का जितना भी जो आपका बजट रहेगा वो मटेरियल एंड परचेस जो है बजट कहलाता है। उसके बाद जो है आपका लेबर कॉस्ट लेबर बजट। तो लेबर में जो है आपका जो वर्कर हो गए, प्यून हो गए, और भी जो है आपका दैनिक मजदूरी वाले वेतन हो गए, जैसे आप टर्नर, वेल्डर और जो भी आपके इंजीनियर, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी वर्कर रहेंगे, डायरेक्टर वगैरह, तो उन सबको दिया जाने वाला पैसा या सैलरी वो इस लेबर बजट के अंदर रहता है। इसके अलावा भी जो कुछ बजट बच जाते हैं तो उसको अदर बजट में डालकर जो है आपका पूरा एक कंप्लीट बजट बनाया जाता है। तो ये थे आपका बजट का वर्गीकरण या बजट के प्रकार।